और जलसे का असल मकसद है दीन सीखना। क्या है? दीन सीखना। हाँ, और इसीलिए कहा गया है दीन सीखना ये रात भर नफली इबादत से बेहतर है। तो आप जो बैठे हो ये खाली नहीं बैठे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ की हदीस से पाक इरशाद फरमाया, तुहफ़तुल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। मरने वालों के लिए जिंदों की जानिब से तोहफा ये है कि उनको इसाले सवाब करो। आप जो है अपनी मरहूमा को तोहफा पेश कर रहे हैं इसाले सवाब के रूप में, इसाले सवाब की। हाँ, आप इसाले सवाब करके उनको तोहफा पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा तोहफा यही है, क्योंकि लेन देन ख़त्म हो जाता है, मरने के बाद इसाले सवाब काम आता है। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा ज़बरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, अगर नींद आने लगे तो इधर वाले पहले सो जाना, इधर वाले जाग लेना है। अगर तुम्हें नींद आए तो ये वाले जाग लेंगे, आप सुन लेना। ऐसे करके तो सुन ही लोगे। जब मैं अकेला सुना सकता हूँ तो मिलके तो सुन लोगे। किसी को नींद आएगी मैं नहीं उठाऊंगा, आप सो सकते हैं, यहाँ भी सो सकते हैं, जाके भी सो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मगर 10 मिनट तक किसी को नहीं उठने दूंगा। 10 मिनट आप सुन लीजिए, समझ में आए रुक जाना, समझ में नहीं आए तो आप चले जाना। असल मकसद है हमारा अपनी कौम को सही रास्ता और दीन की तबलीग करना, ये हमारा मिशन है। आपको अच्छा लगे ना लगे कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। दोबारा बुलाओ नहीं बुलाओ कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। तुम्हें पसंद आए ना आए, बस मदीने वाले मुस्तफ़ा को पसंद आ जाए, उनकी बारगाह में कबूल हो जाए। ताकि प्रधान जी ने ये जो जलसा सजाया है, ये जलसा उनकी माँ के लिए इसाले सवाब की शक्ल में अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जितने भी इस बस्ती से जा चुके मौला सबों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अच्छा, आवाज़ तो ज़्यादा नहीं हो रही है, समझ में तो आ रही है आपके बात? आवाज़ ज़्यादा हो रही हो तो आप ऑपरेटर साहब के पास जा सकते हैं, उनसे जितनी कम करवाना चाह सकते हैं करवा सकते हैं। मगर मेरा मकसद है कि आपके समझ में आ जाए। असल बात ये है, अल्लाह करे मेरी बात कोई आपके दिल में असर कर जाए, आप अमल कर लें, अल्लाह पाक आपके जरिए मेरी भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। अल्लाह का एहसान है, वैसे तो बेशुमार एहसानात, उसका करम अजीम है। कितने एहसानात? व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। हाथ पूछिए जिसके पास हाथ नहीं है, हाथ की कीमत क्या है। आप उससे पूछिए जो देख नहीं सकता कि बिनाई की कीमत क्या है। आप उससे पूछिए जो सुन नहीं सकता कानों की और कुव्वते सिमात की कीमत क्या है। आप उससे पूछिए जो बोल नहीं सकता इस जबान की कीमत क्या है। कुरान करीम ने बयान किया है, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। ए इंसान, जिन आंखों से तू देखता है, जिन आंखों पे घमंड करता है, जिन आंखों पे तुझे तकब्बुर है, जिन आंखों पे तुझे अनानियत है कि मेरी आंखें इतनी बड़ी हैं, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, मैं चश्माने गजाला रखता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। जिन आंखों पे तुझे घमंड है, जिन आंखों पे तुझे तकब्बुर है, जिन आंखों पे अल्लाह अल्लाह तू अनानियत करता है, जरा सोच तो सही, जरा समझ तो सही, अपने आप से सवाल कर। कुरान कहता है ये आंखें देने वाला है कौन? आंखें दी किसने है? आंखों का मालिक है कौन? जब मैं आपसे कहूंगा कि आंखें देने वाला है कौन, आंखों का मालिक है कौन, तो आप कहोगे, मेरा जवाब होगा, सबका जवाब होगा, आंख देने वाला अल्लाह है। कौन है? आंख देने वाला अल्लाह है। जब आंख देने वाला अल्लाह है तो फिर इस चीज पे घमंड कैसा, फिर आंखों पे तकब्बुर कैसा कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, मैं चश्माने गजाला रखता हूँ, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि आंखें हमने दी हैं, और आगे रब इरशाद फरमाता हुआ, लिसान, जिस जबान से तू बोलता है, जो जबान तेरी अल्लाह अल्लाह 2 मीटर की बाहर निकलती है, जिसे चाहा गाली दे दी, जिसे चाहा तूने मार लिया, जिसे चाहा जिसके खिलाफ चाहा तूने बक दिया। अल्लाह अल्लाह इस जबान से गाने भी गाता है, इस जबान से सबको शितम भी करता है, इस जबान से माँ बाप को बुरा भला भी कहता है, इस जबान से गरीबों को अल्लाह अकबर कबीरा गाली भी देता है। इंसान सोच तो सही, ये जबान देने वाला कौन है? जबान दी किसने है? जबान का मालिक कौन है?
तो आप कहोगे मैं कहूंगा अल्लाह अल्लाह जबान देने वाला रब है। कुरान कहता है आंखें किसने दी? अल्लाह ने दी। जबान किसने दी? अल्लाह ने दी है। जब जबान अल्लाह ने दी है फिर जबान का इस्तेमाल हमें गलत तरीके से नहीं करना है, हमें इल्लीगल नहीं करना है। जबान का इस्तेमाल हमें गालियों में नहीं करना है। इस जबान से हमें सबो शितम नहीं करना है। इस जबान से हमें गाली गलोच नहीं करना है। इस जबान से हमें झूठ नहीं बोलना है। इस जबान से हमें दूसरों के खिलाफ गवाहियां नहीं देनी है। इस जबान से हमने दूसरों पर बोहतान तराशी नहीं करनी है। फिर आप कहोगे मैं कहूंगा, आप मुझसे पूछो फिर हजरत करना क्या है, तो मैं कहूंगा अल्लाह पाक ने जब जबान दी है अल्लाह अल्लाह तो इसलिए दी है, इस जबान से अल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से रसूलुल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो। और जब नबी पर दरूद शरीफ पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी इस जबान में वो तासीर पैदा फरमाएगा, वो कमाल पैदा फरमाएगा। कितना कमाल! आपने शहद कभी खाया है? कभी शहद को जानते हो आप? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, आप सोच क्या रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कम वक्त में ज्यादा काम कर लूं। या तो आप ज्यादा गौर से सुन रहे हैं या आपकी समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। चाहे ये दो मत दो, बस आप सुन लो, मेरे लिए दुआ दे दो, यही काफी है। आप सुन रहे हो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया मगर जितनी भी देर में सुना रहा हूँ बस आपको सुना ही रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आपने शहद का नाम सुना है ना? शहद इतना मीठा कि शहद से ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं। शहद सबसे ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। शहद क्या होता है? शहद मधुमक्खी का थूक होता है। क्या होता है? थूक, लुआब। अल्लाह अल्लाह। उस मधुमक्खी के लुआब में, थूक में आपकी तवज्जो चाहूँगा पसिया पूरे और जितने भी हमारे मेहमानान हजरात हैं उनसे मैं चाहूँ, मैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जी करना चाहता हूँ। मक्खी का थूक इतना मीठा कैसे? उसमें ये कमाल आया कहाँ से? उसमें ये शीरीपन आया कहाँ से? उसमें ये सिफत आई कहाँ से? यानी एक मक्खी अब वो फूल या रस तरह तरह के चूसती है। बक्सा भी है, कड़वा भी है, लाइटे का भी है। अल्लाह अल्लाह। और क्या बोलते हैं, कई तरह के होते हैं। वो जंगल में जाती है, तरह तरह के पेड़ों पे, तरह तरह के फूलों पे जाके बैठती है, उसको चूसती है और फिर उसके अल्लाह अकबर कबीरा उसका जो थूक निकलता है, उसका जो लुआब निकलता है, जिसे आप और हम शहद कहते हैं, इसमें इतनी मिठास कहाँ से आई? आपने सुना होगा, उलमा ने बयान किया होगा आपके सामने कि मक्खी जो है वो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती है। क्या पढ़ती है? नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती है। अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। एक मक्खी अगर नबी पर दरूद शरीफ पढ़े, उसके लुआब में इतनी तासीर, उसके लुआब में इतना अल्लाह अल्लाह मीठा कि वो शहद की शक्ल इख्तियार कर ले। अल्लाह अल्लाह। कड़वापन खत्म हो जाए, बक्सापन खत्म हो जाए, इतनी मिठास। अल्लाह अल्लाह। शहद मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। शहद ओरिजिनल मिल जाए न जाने कितनी बीमारियों का इलाज है। तो उस मक्खी का कमाल नहीं, कमाल किसका है? कमाल मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने का है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह 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 पाक ने जबान दी है, इस जबान से गाली नहीं बकनी है, इस जबान से दूसरों को सताना नहीं है, इस जबान से सबको शितम नहीं करना है, इस जबान से झूठ नहीं बोलना है, इस जबान से अल्लाह अल्लाह दूसरों पर बोहतान तराशी नहीं करनी है। क्या करना है? अगर अल्लाह पाक ने सही जबान दी है, अल्लाह का जिक्र करना है, रसूलुल्लाह का जिक्र करना है और इस जबान से दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे इतने ही ज्यादा करीब होगा। अल्लाह अल्लाह। अगर तुम अपनी जबान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, मेरा यकीन कहता है जब तक दुनिया में रहोगे बेइज्जत रहोगे, कब्र में जाओगे, सवालात से आसानी बच जाओगे, हश्र में जाओगे, नबी के सदके जन्नत नसीब बताओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इसकी ई को और कम करें, ई को कम करें, सिर्फ यहाँ की आवाज बढ़ा दें। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए कसरत से। कसरत कितने को कहते हैं? उलमा ने बयान फरमाया, जो 300 से ज्यादा हर रोज एवरी डे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़े, उसको कसरत से माना जाएगा। 300 मरतबा दरूद शरीफ। दरूद शरीफ आप वो भी पढ़ सकते हो जो नमाज में पढ़ते हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप ये भी पढ़ सकते हो।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हो, सल्ले अला नबी भी पढ़ सकते हो, सल्ले अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हो, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद भी पढ़ सकते हो। आपको जो भी दरूद शरीफ हो, जो भी आपको आसान लगे, आप अपनी ज़बान से पढ़ सकते हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो तब भी दरूद शरीफ है। तो दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाओ। जो दरूद शरीफ पढ़ता है, आप देखते नहीं हो कि कुछ लोगों की ज़बान में वो तासीर होती है, वो जैसे ही बात करती हैं लोगों को अपना बना लेते हैं, उनकी बात डायरेक्ट लोगों के दिलों पे असर करती है। हालांकि इंसान खाने पीने में बराबर है, भाई हाथ पैरों में बराबर है। ऐसा नहीं है जो अच्छा बोलता है उसके 3 हाथ हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोगों के दिलों पर कब्जा किए बैठा है उसकी 4 टांगे नहीं, 2 टांगे आपकी, 2 सबकी, 2 हाथ मेरे, 2 हाथ आपके। अल्लाह ने ये कमाल कहां से आता है? तो फिर फुका ने बयान फरमाया, उलमा बयान फरमाते हैं, जो नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी जबान में शीरी अता कर देता है, अल्लाह पाक उसकी जबान में कमाल अता कर देता है। अल्लाह अल्लाह। तो कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, आंखें देने वाला रब है, जबान देने वाला रब है। और जो ये होठ है ना, होठ, अब तसव्वुर करो आप, अगर ये होठ नहीं होते इंसान कैसा लगता? आप सोचिए, अगर होठ नहीं होते तो इंसान कैसा लगता? तसव्वुर करो आप। सब ऐब दिखाई देते, किसी के दांत तिरछे हैं, किसी के दांतों में गैपिंग है, किसी के दांत किधर को भाग रहे हैं। अगर ये होठ ना हो तो इंसान इंसान कहां लगेगा? मगर रब की हिकमत देखो, दांतों की खूबसूरती के लिए, चेहरे के हुस्न जमाल के लिए अल्लाह पाक ने बेहतरीन होठ दिए, बेहतरीन होठ दिए। ये रुखे राना, ये चश्माने गजाला, ये बेहतरीन जिस्म, ये हट्टा कट्टा लईम इंसान। आप अगर अल्लाह पाक ने सेहत दी है, अगर अल्लाह पाक ने जिस्म दिया है, अल्लाह पाक ने कुव्वत और तवानाई दी है, अल्लाह पाक ने स्ट्रांग बनाया है, फिर तकब्बुर की जरूरत नहीं है, अनानियत की जरूरत नहीं है, घमंड की जरूरत नहीं है। कितने नौजवान इस दुनिया में आए, अल्लाह अल्लाह उनको मिट्टी खा गई, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। बड़े बड़े अच्छे दुनिया में आए हैं जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने नमरूद को नहीं सुना? क्या तुमने फिरौन को नहीं सुना? फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मुझे रब मानो, मुझे रब मानो, मुझे रब मानो। कौन कहता था? फिरौन कहता था। सत्ता में है, कुर्सी पे है, अल्लाह अल्लाह, पूरी कौम को अपनी रियाया और खादिम समझता है, दलीलों पे दलील देता है, कहता मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। मगर अल्लाह की मशीयत तो देखिए, अल्लाह का हुक्म तो देखिए। इसने ख्वाब देखा और उसकी ताबीर पूछी किसी नुजूमी से, तो नुजूमी ने ताबीर ये बताई, बनी इसराइल में कोई लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, जो तेरे मिशन और तुझे खत्म कर देगा। बोले कैसे रोका जाए? तरकीब तो बताओ। बोले तरकीब ये है, बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हो सबको कत्ल करो। यही तो आतंकवाद है, इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। जो बच्चों को मारे, जो गरीबों पे जुल्म करे, यही तो आतंकवाद है। इसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद क्या है? जो जुल्म करे, हर जुल्म का नाम आतंकवाद है ना। इस्लाम से आतंकवाद का कोई मतलब नहीं। इस्लाम और आतंकवाद एक साथ जमा नहीं हो सकते। जहां इस्लाम वहां आतंकवाद नहीं, और जहां आतंकवाद वहां इस्लाम नहीं। नबी नहीं आए थे, दुनिया आतंकवाद। बच्चियों को जिंदा दबाया जाए, यही तो आतंकवाद। लोग, किसी का शौहर मर जाए, बेवा को सताएं, उसका जुलूस निकाला जाए, औरतों की इंसल्ट और तौहीन की जाए, यही तो आतंकवाद। आज तुम बाजारों में जाओगे, जानवरों को बिकता हुआ देखा होगा, किसी ने इंसानों को बिकता हुआ देखा बाजार में? खुद की बाजार में गए हो, कभी देखा है कोई इंसान बिकता है? पसियापुरा का चाहे कितना ही गरीब हो, किसी को बिकते हुए देखा है? हैं? चाहे पैसे चारों प्रधानों से ले ले, मगर वोट उसे ही देगा जो उसके दिल में होगी। हैं? हाँ, आज के दौर में किसी पर किसी की हुकूमत है? कितने ही गरीब हो, 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, मजदूरी करता हो, कोई किसी का गुलाम। मगर जब तक मुस्तफा नहीं आए, गुलाम थे गुलाम। कालों की तौहीन, जो गरीब होता उसे बाजार में बेचा जाता। इंसानियत
बिक रही थी, यही तो आतंकवाद है। जब दुनिया ने अत्याचार करना शुरू किया, इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक ने मक्के की सरजमी पर सैयद आमीना के शिकम से आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, मोहम्मद आ गए। अब आतंकवाद नहीं, आतंकवाद खत्म होगा। अब किसी इंसान को बाजार में नहीं बेचा जाएगा, कोई गुलाम नहीं बनाया जाएगा। अब गोरों को काले पर तरजीह नहीं दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है जो गोरा होगा वो काले पर तरजीह रखता होगा, नहीं। काले गोरे का फर्क खत्म, अमीर गरीब का फर्क खत्म, हर तरह का आतंकवाद खत्म। न बच्चियों को दबाया जाएगा, न बेवाओं का जुलूस निकाला जाएगा। आमीना के लाल ने अपना सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र शरीफ में एक बेवा जिनका नाम सज्जिदा खदीजतुल कुबरा था, 40 साल की उम्र शरीफ उनकी थी, एक बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को यह बताया था बेवा को सताया नहीं जाएगा, बेवा को सीने से लगाने वाला आमीना का लाल आ गया है।